अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब्स आई हुई हैं उनके रिटन टेस्ट की तैयारी का जो लेक्चर नंबर 9 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 8 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड किए हुए हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है और उसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। और अगर किसी को आईबी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जो इस्लामिक स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन लाजमी पूछता है और लास्ट टाइम जो आईबी के पेपर हुए थे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारे टॉपिक करवा रहा हूँ। जिन टॉपिक में से लास्ट टाइम पेपर आया था वो ही सारे मैं आपको टॉपिक तरतीब वाइज जो है वो कवर करवा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, इन्हीं जो ये टॉपिक है इनमें से एक एक एमसीक्यूज उसने पूछा था हर पेपर में। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस बार भी जो इसका आईबी का पेपर आएगा और उसमें इस्लामिक स्टडी के जो टॉपिक आएंगे तो इन्हीं में से उनमें क्वेश्चन आएंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द होली कुरान। तो कुरान पाक के रिलेटेड आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पेपरों में पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज जो पास्ट पेपरों से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वो आप लोगों के सामने रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द होली कुरान वाज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो जब भी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप लोगों ने दरूद पाक लाजमी पढ़ना है ताकि आप लोगों को इससे जो है वो सवाब मिल सके। तो जो कुरान पाक एक मुक़द्दस किताब है वो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा है द वर्ड सूरा मीन्स। तो सूरा जो है कुरान पाक की 114 सूरतें आप लोगों को पता है। तो सूरा का जो मतलब है इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, उसको रेफ्यूज कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरा मीन रेफ्यूज। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है देयर आर 114 सूरा इन होली कुरान। तो कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपरों में लास्ट टाइम पूछा गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है देयर आर 28 मदनी सूरा इन होली कुरान। तो मदनी सूरा कुरान पाक में कितनी है, वो 28 हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदनी सूरा उसके बाद वो कह रहा है कि किन को कहा जाता है। मदनी सूरा उन सूरा को कहा जाता है जो मदीना पाक में नाजिल हुई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए थे तो उस टाइम जो सूरतें नाजिल हुई उनको मदनी सूरतें कहते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है देयर आर 86 मक्की सूरा इन द होली कुरान। तो मदनी कितनी है, मदनी 28 हैं और मक्की कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, वो 86 हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चन हैं और लास्ट टाइम इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है देयर आर 6 to 36 आयात इन द होली कुरान एक्सक्लूडिंग बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह के बगैर जो कुरान पाक की आयात हैं वो हैं 6236 आयात कुरान पाक में मौजूद हैं बिस्मिल्लाह के बगैर। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है देयर आर 30 पारास इन होली कुरान। कुरान पाक के 30 पारे हैं। उसके बाद आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है देयर आर 7 मंजिल इन होली कुरान। तो कुरान पाक की जो है वो 7 मंजिलें हैं और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद आगे हमारे पास एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया देयर आर 14 सजदा इन होली कुरान। तो कुरान पाक में 14 सजदे भी मौजूद हैं। जब आप वो सजदे वाली आयात की तिलावत करते हैं तो आप लोगों पर सजदा जो है वाजिब हो जाता है।
उसके बाद आगे हमारे पास सलात यानी कि जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं, उनके रिलेटेड जो लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने वो भी देख लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है सलात के रिलेटेड, विच ओकेशन सलात बिकम ऑब्लिगेशंस। तो सलात वो पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसा जो है वो ओकेशन था, मौका था जब नमाज हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुई। तो वो मिराज पर जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो अल्लाह पाक ने उन्हें नमाज एक तोहफ़े की सूरत में दी थी। उसके बाद आगे हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है द सलात इस्तिस्का इज़ परफॉर्म्ड फॉर। तो सलात इस्तिस्का जो है ये कमिंग हाजात के लिए पढ़ी जाती है। जब आपकी कोई हाजत हो और वो पूरी ना हो रही हो तो आप ये नमाज़ पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक आप की जायज़ जो हाजात होती हैं वो पूरी कर देते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द नफली सलात विच कैन बी ऑफर्ड आफ्टर सनराइज टिल 1/4 ऑफ द डे। तो चाश्त की नमाज पढ़ी जाती है जब सुबह सूरज तुलू होता है, उसके जो है वो बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, तो वो चाश्त की नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द नमाज खसूफ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। तो ये जो नमाज है ये ल्यूनर इक्लिप्स जब होता है तब ये नमाज पढ़ी जाती है, जब आप लोगों का चांद ग्रहण लगता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है द सलात इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओकेशन ऑफ। तो शॉर्टेज ऑफ रेन जब होती है तो तब ये नमाज पढ़ी जाती है, सलात इस्तिस्का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सलात के रिलेटेड हर पेपर में जो GD 11-7 कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर हुए थे, इनमें से दो क्वेश्चन लाजमी पूछे गए थे। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है द सलात शुक्र इज़। तो ये जो है ये मुस्तहब है। जब कोई भी बंदे की हाजत पूरी होती है तो नमाज शुक्र अदा की जाती है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है द फ्यूनल प्रेयर नमाज जनाजा इज़। तो ये जो है नमाज जनाजा जो है ये हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर एक गांव में एक जगह पर कुछ चंद अफराद ये नमाज अदा कर लेते हैं तो सब की तरफ से ये फ़र्ज़ अदा हो जाता है। तो इसलिए इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ शॉटिंग वंस प्रेयर वाइल ऑन जर्नी इज कॉल्ड। तो जब हम सफ़र पर जाते हैं, अगर हमारा सफ़र 92 किलोमीटर तक हो तो तब हम जो है वो नमाज को शॉर्ट करके पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कसर कहते हैं। वो नमाज की कसर होती है। अगर हम 4 फ़र्ज़ हैं तो हम वो दुराने सफ़र 2 पढ़ेंगे, तो उसको कसर कहते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है ईद नमाज इज़। तो ईद की जो नमाज है वो सब मुसलमानों पर वाजिब होती है। ईद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, ये सब मुसलमानों पर वाजिब है। उसके बाद आगे रोज़ा के रिलेटेड, फास्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट ऑब्लिगेटेड इन ऑन। जब रोज़ा फ़र्ज़ कब हुआ वो पूछ रहा है। तो 10th शबान 2 हिजरी में रोज़ा सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुआ। तो इसकी आप लोगों ने डेट जो है वो याद कर लेनी है। ज़्यादातर इसकी हिजरी पूछी जाती है, तो 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है द मंथ ऑफ रमज़ान इज़ 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो आप लोगों से ये जो इस्लामिक मंथ है इनकी जो तरतीब है वो भी पूछी जा सकती है। तो रमज़ान का जो मंथ है वो 9th मंथ है। जो 7वां महीना है वो रजब है, उसके बाद आगे 8वां शबान, उसके बाद आगे 9th रमज़ान। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है द फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ नाउन एज अशरा रहमत। तो आप लोगों को पता है कि जो रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। जो पहला अशरा होता है उसको अशरा रहमत कहते हैं, जो दूसरा अशरा होता है उसको अशरा मगफ़रत कहते हैं, और जो तीसरा अशरा होता है उसको कहते हैं अशरा निजात जहन्नम। तो ये 3 रमज़ान के अशरे होते हैं। जो पहले 10 दिन होते हैं उनको अशरा रहमत कहते हैं, जो दूसरे 10 दिन होते हैं उनको अशरा मगफ़रत कहते हैं, और जो तीसरे 10 दिन होते हैं उनको अशरा निजात जहन्नम
के नाम से जो है वो जाना जाता है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है, फास्टिंग इज आल्सो नोन एज शील्ड, यानी कि कवर हुई हुई चीज़, अपने आप को कवर रखना, हर चीज़ से, गुनाहों से कवर रखना, खाने पीने से कवर रखना। तो फास्टिंग का जो मतलब है वो शील्ड है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द नाइट ऑफ लैलतुल कदर इज़ बेटर देन थाउजेंड्स प्रेयर्स। तो जो लैलतुल कदर की रात है, उसमें अगर आप नमाज अदा करते हैं तो वो आपकी हज़ार नमाज़ों से ज़्यादा आपको उसका सवाब मिलेगा, और ये 27 रमज़ान को होती है लैलतुल कदर की रात। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द फास्ट इज़ कमांडेड इन सूरा बकरा। सूरा बकरा में जो रोज़े का ज़िक्र मौजूद है, इसको रखने की जो हुक्म है वो सूरा बकरा में है। उसके बाद आगे चलते हैं, ज़कात एंड उशर के रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन है वो ज़कात, ये पूछा जाता है कि ज़कात कब फ़र्ज़ हुई। तो ज़कात सब मुसलमानों पर जो हस्बे ज़कात हैं उनको सेकंड हिजरी में ये भी रोज़े के साथ ये भी फ़र्ज़ हुई। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ज़कात इज़ फ्रॉम मुस्लिम फॉर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। तो आगे चलते हैं, उससे अगला हमारा क्वेश्चन है, द टोटल 8 रेसिपेंट्स ऑफ ज़कात मेंशन इन होली कुरान। तो ये भी पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इस स्लाइड में मैं आपको कहूँ तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़कात के कितने सारिफ़ हैं। तो कुरान पाक में ज़कात के 8 सारिफ़ का ज़िक्र आया है कि जो 8 ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास जो ज़कात का रेट है, यानी कि अगर आपके पास आप हस्बे ज़कात हैं, तो आप पर कितने परसेंट उसका ज़कात लागू होगी, 2.5% उसमें से आपकी ज़कात जाएगी। उसके बाद आगे हमारे पास जो है ज़कात है वो, अगर आपके पास सोना कितना मौजूद है और चांदी कितनी मौजूद है तो आप ज़कात के अहल हैं। अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, और अगर 52 तोला आपके पास सिल्वर है, चांदी है, तब भी आप पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है। उसके बाद आगे चलते हैं, निसाब ऑन लाइफ स्टॉक। अगर आप लोगों के अगर किसी भी इंसान के पास 30 कौज़ यानी कि गायें हैं, तब भी आप लोगों को पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होगी। और अगर आप लोगों के पास 40 गोट्स बकरियां हैं, 40 भेड़ें हैं, तब भी आप लोगों के पास ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होगी आप लोगों पर। ये जो ज़कात फ़र्ज़ होने के ये सारे हैं, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इनको भी अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद उशर क्या है? उशर जो आप एग्रीकल्चर की फ़ील्ड होती है, जो आपकी गंदम होती है, बाकी जितनी भी फ़ील्ड्स हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रिलेटेड है, उन पर भी जो है वो होता है, वो उसको उशर कहते हैं। उशर जो है ये भी फ़र्ज़ होता है, ये भी अदा करना होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उशर का रेट क्या है, 10% फॉर नॉन इरीगेटेड लैंड एंड फॉर इरीगेटेड 5%। अगर आपकी ये जो है ज़मीनों को पानी वगैरह नहीं लगता, आप पानी उनको नहीं देते, वो बारिश के ज़रिए ही होती हैं, तो उस पर 10% होगा जो है वो उशर। अगर आप अपना ट्यूबवेल वगैरह चला के या कोई भी इरिगेशन का का ज़रिया इस्तेमाल करके पानी देते हैं और उसका आप जो है वो टैक्स देते हैं, तो तब आपको 5% जो है वो लगेगा उशर। उसके बाद आगे हज के रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो लेक्चर थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल गई है, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो जो पहली हज अदा की गई वो 9 हिजरी को अदा की गई, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार जो हज अदा की गई थी वो कब अदा की गई थी, वो 9 हिजरी को की गई थी। और इसके जो पहली हज के जो अमीर थे जिन्होंने इसको सारी को जो है वो अदा किया, मतलब सबसे जो अमीर थे इस हज के, वो हज़रत हमारे जो पहले खलीफा हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। उसके बाद द हज मेड कंपल्सरी। तो हज कब फ़र्ज़ की गई?
तो वो 9th हिजरी में ही की गई और पहली बार अदा भी 9th हिजरी को ही की गई। उसके बाद आगे है द हज इज़ कमांडेड इन सूरा बकरा। तो हज का भी जो ज़िक्र है वो कुरान पाक की जो सूरा बकरा है उसमें ही मौजूद है। रोज़े का भी ज़िक्र है जो है वो सूरा बकरा में है और हज का भी ज़िक्र जो है वो सूरत बकरा में है। उसके बाद आगे है देयर आर 3 फ़र्ज़। हज के कितने फ़र्ज़ हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो हज के 3 फ़र्ज़ हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आगे है द अमीर इन फर्स्ट हज वाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म फर्स्ट हज इन 10th हिजरी। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही हज अदा किया है और वो कब किया है? वो 10 हिजरी को किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है 36 कैमल्स वर सेक्रीफाई ऑन द ओकेशन ऑफ हज बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय हिज ऑन हैंड। तो जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हज की तो उन्होंने अपने हाथ के साथ 63 जो ऊँटें थी उनको ज़िबा किया और बाकी जो थी टोटल जो है वो इन्होंने 100 कैमल जो है वो ज़िबा की थी, बाकी जो थी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है हज इज़ नॉट कंप्लीटेड अनलेस यू गो टू अराफात। अगर आप अराफात में नहीं जाते तो आपका हज कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि अराफात में जाना फ़र्ज़ है। उसके बाद आगे है योम अराफात इज़ कॉल्ड हज डे। तो जो योम अराफात होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हज डे कहते हैं। उसके बाद आगे है मुज़दलिफ़ा इज़ लोकेटेड बिटवीन मीना एंड अराफात। जो मुज़दलिफ़ा जगह है वो मीना एंड अराफात के दरमियान मौजूद है। तो आगे जो है वो जिहाद के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो जिहाद मीन टू स्ट्रगल। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल करना, अल्लाह ताला की राह में निकलना, स्ट्रगल करना, कोशिश करना। तो द वर्ड जिहाद अपेयर इन कुरान फॉर 41 टाइम्स। तो जो जिहाद का वर्ड है वो कुरान पाक में 41 टाइम आया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है द जिहाद बिकम्स ओब्लिगेटरी इन। तो जिहाद जो फ़र्ज़ हुआ ये भी 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। रोज़ा भी 2 हिजरी में जो है वो फ़र्ज़ हुआ और उसके बाद जो ज़कात है वो भी 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई और जो जिहाद है वो भी 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। ये इम्पोर्टेंट डेटें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे है जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह इज़ डिफ़ाइंड एज़ फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह जो है ये अल्लाह ताला की राह में लड़ने को कहते हैं। उसके बाद आगे है जिहाद अकबर इज़ जिहाद सेल्फ विद हिज सेल्फ। जो अपने आप के साथ जिहाद करना है यानी कि अपने आप को बुराइयों से रोकना, अल्लाह ताला की तरफ गामजन करना अपने आप को। जो अपने आप के दरमियान जो अपने आप के खिलाफ जो जिहाद होता है उसको जिहाद अकबर कहते हैं, सबसे बड़ा जिहाद। तो इसलिए हर इंसान को पहले अपने आप के जो है वो करना चाहिए, उसके बाद जो है वो आगे जो है वो सोचना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। और आप लोगों ने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है। आप इस पर रब्ता करके हमसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।